प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में यानी कि प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में, व्यायाम के बारे में जानेंगे जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी हो जाएगी, बहुत कम दर्द के साथ और बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको पहले ही मना कर दिया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपकी डिलीवरी सिजेरियन होगी, तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करने हैं। ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है, मतलब ये है कि जिनकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ परेशानी हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया है, बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, या फिर आपके बच्चे का वजन कम है, खून की कमी है, तो इन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होते हैं जिससे कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, बच्चे गले से गर्भनाल निकाल भी लेते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि बच्चे का वजन कम है या फिर खून की कमी है, तो इसको आप खा पी के ठीक कर सकती हैं। लेकिन अगर कुछ और परेशानी है जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे में आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। यानी कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है आपका उगड़ू अवस्था में बैठना। देखिए, उगड़ू अवस्था वाले ना बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्सरसाइज आपने सुने होंगे, स्क्वाट अवस्था में बैठना। तो स्क्वाट वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाकी आप उगड़ू अवस्था में बैठ के अपने पेल्विक मसल्स को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, लचीला बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी नॉर्मल डिलीवरी को भी आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने दोनों पैरों को खोल के नीचे की तरफ आना है और जहाँ आपका घुटना है ना, वहाँ पे आके आपको रुक जाना है और आपको थोड़ी देर इसी अवस्था में रहना होगा और आपको ये एक्सरसाइज 5 बार दोहराना होगा। और देखिए, अगर आपको लगता है कि आप गिर सकती हैं तो इसके लिए आप किसी चेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं। चेयर के सहायता से आप उगड़ू अवस्था में बैठ सकती हैं, स्क्वाट वाले एक्सरसाइज कर सकती हैं। और एक्सरसाइज के अलावा उगड़ू अवस्था में बैठने का एक अच्छा तरीका होता है इंडियन स्टाइल टॉयलेट। अगर आप इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठती हैं तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, इससे भी आपका पेल्विक मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है और फैलता है। इसके अलावा उगड़ू अवस्था में बैठ के झाड़ू पोछा लगाना। अगर आप बैठ के झाड़ू पोछा लगाती हैं तो इससे भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। देखिए, अगर आप पहले से झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से नहीं लगा रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप केवल एक रूम में ही बैठ के झाड़ू पोछा लगाइए और हो सके तो अपने पास किसी को हेल्प के लिए रखिए, क्योंकि बाई चांस आप गिर जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है इस टाइम, इसलिए आपको किसी को अपने पास रखना होगा ताकि वो आपकी हेल्प कर सके उठाने और बैठाने में। और आपको क्या करना है कि झाड़ू पोछा लगाते समय ध्यान रखना है कि आपका पेट ना दबे और आप बहुत ही आराम से उगड़ू अवस्था में बैठ के धीरे धीरे करके एक रूम में झाड़ू पोछा लगा सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा एक्सरसाइज है वो है सीढ़ियों पे चढ़ना और उतरना। वैसे आपने बहुत सारी महिलाओं से सुना होगा कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकती हैं। स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में आपको कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भपात होने का बहुत खतरा होता है, गिरने का खतरा होता है, इस वजह से मना किया जाता है। लेकिन अगर आप दिन में 1 से 2 बार ऊपर नीचे चढ़ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर हम प्रेगनेंसी के 7वें महीने से बात करें या फिर प्रेगनेंसी के 8वें या फिर 9वें महीने की बात करें तो इस समय आपको खास तौर से सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक तो इससे फ़ायदा होता है कि आपका बच्चा ना हेड डाउन पोजीशन में आता है। अगर आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो आप ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है, यानी कि सफेलिक पोजीशन में आता है, अपना सर नीचे कर लेता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है बच्चे को नीचे लाने के लिए। दूसरा फायदा ये होता है कि इससे आपकी नीचे की मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है और नॉर्मल डिलीवरी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इसके बाद जो तीसरा काम है, मतलब कि एक्सरसाइज है, वो है टहलना। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको टहलना चाहिए, पूरी प्रेगनेंसी में आप टहल सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में कभी भी टहलना स्टार्ट कर देते हो तो ये भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। इससे आपकी नीचे की मांसपेशियां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं और आपको बहुत सारे दर्द से भी राहत मिल जाती है। कमर दर्द, पूरे पेल्विक एरिया में दर्द होता है ना, इससे आपको उसमें भी राहत मिल जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है।
तो आपको पैरों में सूजन की समस्या भी कम होती है। इसके अलावा इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि इससे आपके पूरे नीचे की मांसपेशियों का एक्सरसाइज हो जाता है, मांसपेशियाँ खुलती हैं, स्ट्रॉन्ग बनती हैं, लचीली बनती हैं, फैलती हैं। तो इस वजह से आपको इस समय टहलना ज़रूर चाहिए। और देखिए, टहलने के लिए आप सुबह शाम टहल सकती हैं, और आपको सुबह और शाम मिला के ना लगभग 30 से 45 मिनट तक टहलना चाहिए। यानी कि लगभग आप 20 मिनट सुबह टहल लीजिए, 20 मिनट आप शाम में टहल लीजिए, इतना बहुत है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चौथे एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये आप पूरी प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। इससे आपको पेल्विक में जो दर्द होता है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि नीचे बैठ जाना है, दोनों तलवे को आपस में मिला देना होगा, और पैर को धीरे धीरे से ऊपर और नीचे करना है। जैसे बटरफ्लाई फ्लाई करती है ना, उड़ती है ना, उसी हिसाब से आपको पैर को ऊपर नीचे करना है। और आप ये थोड़ी देर कीजिए तो पर्याप्त है। और आपको दर्द होने लग जाए तो आप रुक जाइए, और आप इसको डेली कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। ये भी आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। बाकी फ्रेंड्स देखिए, मुझे नहीं पता कि आपके शरीर का कंडीशन कैसा है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में एक बार बात करें कि आपके लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज अच्छा होगा। क्योंकि सभी महिलाओं के लिए सभी एक्सरसाइज फ़ायदेमंद नहीं होता है, मतलब कि कई बार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से मदद मिल जाए और आप अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाएं कि आपके बॉडी के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए कौन सा एक्सरसाइज बढ़िया है। बाकी जो भी मैंने एक्सरसाइज बताए हैं ये नॉर्मल है और ये सभी महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। बाकी देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो होता है, अगर आप योगा करते हैं तो वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी पूरी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। इसमें आपको सांस ना नाक से लेके मुंह से छोड़ना होता है, लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेनी होती हैं। ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि एक तो आपका तनाव कम होता है, बहुत सारी महिलाओं को स्ट्रेस हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो स्ट्रेस कम होता है, आपको मन की शांति मिलती है। और इस एक्सरसाइज से आपका फेफड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है, फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके बच्चे के शरीर में अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाता है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज डिलीवरी के दौरान आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर आप डिलीवरी के दौरान गलत तरीके से सांस लेते हैं तो ऐसे में आपको और आपके बच्चे दोनों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ सांस खींचते हैं तो ऐसे में आपका बच्चा भी ऊपर आ जाता है। इस समय बच्चे को नीचे जाना होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सांस लेने में ध्यान देना होता है कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। इसके अलावा इस समय सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए आपको इस समय लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेनी होती हैं। जैसे कि आपको नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से आपको सांस छोड़ना होता है। तो ये बेस्ट तरीका होता है डिलीवरी के दौरान सांस लेने का। बाकी इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकती हैं। तो इसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्टिंग से ही करना होगा, मतलब कि 3rd ट्राइमेस्टर से करना स्टार्ट कर दीजिए, 9वें महीने से भी करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको आदत बनी रहेगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखिए, इस समय आप डक वॉक कर सकती हैं। ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। इसमें आपको डक की तरह चलना होता है, वॉक करना होता है, तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप चाहें तो डब्ल्यू शेप में बैठ के एक्सरसाइज कर सकती हैं, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन आप इतना ही करें, बाकी अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं। और देखिए, इस समय आपको ज़्यादा पानी पीना होता है, और हो सके तो गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यानी कि अपने शरीर को हाइड्रेट रखिए, हेल्दी चीज़ें खाइए और टेंशन फ्री रहने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ही आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।